अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार चुनाव आज तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब सबको इंतज़ार है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि आरजेडी गठबंधन को लीड हासिल है और अगली सरकार बिहार में एनडीए के बजाय आरजेडी गठबंधन की बनेगी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो अपनी तरह महफूज है, अपनी जगह बरकरार है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी और महाराष्ट्र की तरह यहाँ खिचड़ी पकेगा, यानी किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी। 10 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद जोड़ तोड़ होगा और जो पार्टी जोड़ तोड़ में कामयाब हो जाएगी उसी की सरकार बनेगी। इस बीच नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। सरकार किसकी बनती है 10 नवंबर को उसका रिजल्ट आएगा, हम सबको पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैं सीमांचल के ताल्लुक से बातचीत करने जा रहा हूं कि सीमांचल में और खासतौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, मजलिस की कामयाबी के क्या इम्कानात है। अब तक की जो रिपोर्ट है, जो नतायज और रुझानात सामने आए हैं उसके मुताबिक मजलिस को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। मजलिस की सबसे शानदार जीत अमौर बैसा में हो रही है, जहां से अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे थे और उनके मुकाबले थे कांग्रेस के एमएलए जलील मस्तान जो 35 सालों से मिले थे। जो खबर है, जो रुझानात सामने आए हैं कि अमौर में एकतरफा अख्तरुल ईमान को वोट डाला गया है, ख़वातीन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उनकी जीत हो रही है। मजलिस की दूसरी सीट किशनगंज के कोचा धामन से निकल रही है, जहां इजहार असफी उम्मीदवार थे और यहां भी उम्मीद है कि अच्छी खासी सीटों से निकल जाएंगे। मजलिस की तीसरी जीत जो हो रही है वो है बहादुरगंज, वहां से आसिफ नाम के उम्मीदवार मैदान में थे और उनकी भी जीत यकीनी बताई जा रही है। मजलिस की चौथी सीट जो बहुत मजबूत है और जहां पर जीत के इम्कानात हैं वो है जोकीहाट की सीट। जोकीहाट में शहनवाज आलम मजलिस के उम्मीदवार थे और उनका मुकाबला था उनके अपने सगे भाई सरफराज आलम से। आरजेडी के उम्मीदवार थे सरफराज आलम और शहनवाज आलम उम्मीदवार थे मायूम के। दरअसल वहां गेम यह हुआ था कि शहनवाज आलम सिटिंग एमएलए थे आरजेडी का और पहले आरजेडी ने उनको ही टिकट दिया था, बाद में उनका टिकट काटकर उनके बड़े भाई को दे दिया। मजबूरी में शहनवाज आलम एमआईएम से मैदान में आए और अब लोगों ने उनको सपोर्ट किया मजलूमियत के नाम पर और कई सारी वजह से उनको सपोर्ट मिला है, तो शहनवाज आलम के हक में रुझानात ज्यादा है। ये 4 सीट है। 5वीं सीट जो मजलिस के हक में मजबूत बताई जा रही है वो है बायसी की। बायसी में रुकनुद्दीन साहब उम्मीदवार हैं, वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं, तो उनकी भी जीत बताई जा रही है। ये 5 सीट है जहां मजलिस जीत सकती है, उनकी दावेदारी मजबूत है। और जो रुझानात सामने आए हैं आप उसको एक्सिस पोल भी कह सकते हैं, किन जगहों पर मजलिस की पोजीशन बेहतर है। इसके अलावा किशनगंज जहां से कमरुल हुदा विधायक थे, एमएलए थे, वहाँ के बारे में कुछ डाउट है, यानी मशकूक है। हम नहीं कह सकते कि वहाँ कमरुल हुदा जीत सकते हैं। दरअसल वहाँ कांग्रेस में और मजलिस में वोट अच्छा खासा तकसीम हुआ है और इस बुनियाद पर किशनगंज के ताल्लुक से अंदेशा है कि बीजेपी वहाँ से निकल सकती है। इस दौरान मुसलमानों के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, अगर किशनगंज की इन सीटों को छोड़कर हम बात करें तो बकिया तमाम जगहों पर मुसलमानों ने वन साइडेड होकर लालटेन को वोट किया है, आरजेडी को सपोर्ट किया है और मुसलमानों ने इस मरतबा सबको नज़रअंदाज करके एक तरफा तौर पर लालटेन पर बटन दबाया है। अब देखिए नतीजा क्या आता है। इससे पहले भी 2005-2010 में भी मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर आरजेडी को वोट किया था, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक था जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी। 2015 में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, कांग्रेस भी इसमें शामिल थी, इसलिए मुसलमानों का वोट वन साइडेड गया था और बड़ी जीत मिली थी। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी का जो वोट बैंक है वो साइलेंस था, खामोश था और यही कहा जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट ये भी आ रही है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। एक्सिस पोल भी अब आने शुरू हो जाएंगे। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन ये तय है मेरे तज्जिया के मुताबिक कि 10 नवंबर को असल जोड़ तोड़ होगा और जो पार्टी जोड़ तोड़ करने में कामयाब हो जाएगी वही अपनी सरकार बनाएगी। और जो असल खबर है मेरे इस वीडियो में वो यही है कि मजलिस इस मरतबा 4 से 5 सीटों पर कामयाब हो जाएगी और एक मजलिस की बेहतर शुरुआत होगी। अजान शुरू हो गई है, मैं अपने इस वीडियो का एंड यहीं पर करता हूँ। आपके क्या तज्जिया है, आपकी क्या रिपोर्ट है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिए। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर?
दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स, सबसे पहले।